मैं नितेश संकल्प क्लास की ओर से आया हूँ। ज्योग्राफी के बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी जो है क्या करने के लिए के साथ कुछ बता रहा हूँ। तो ज्योग्राफी पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी को क्या एक सामान्य सी बात है, किसी को इस पृथ्वी के बारे में कि हम लोग खड़े हैं, किस जगह पे खड़े हैं, इसका मतलब क्या अंत है, इस हिसाब का ये जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं रहती। बस उसी सब के बेसिक जानकारी के लिए आप लोगों को आज का क्लास ले रहा हूँ मैं। देखिए, एक्चुअली मेरा पृथ्वी का जो शेप है, एक ग्लोब आपके सामने है, यही मेरा पृथ्वी का एक शेप है। इसी पृथ्वी के किसी न किसी बिंदु पे मान लीजिए कि मैं इंडिया के किसी बिंदु पर खड़ा हूँ। गोल गोल तो नहीं है पृथ्वी, लेकिन हम लोग आम भाषा में पढ़ाने लिखाने के लिए बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है। लेकिन पृथ्वी मेरी चपटी है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, थोड़ा सा कहीं समुद्र है तो कहीं पहाड़ है, कहीं समतल क्षेत्र है, एक चपटी भूमि है। और इस हिसाब से मेरी पृथ्वी है। हिसाब से जो ग्लोब में देख रहे हैं, इसी पे हम लोग कहीं पे जमीन पे खड़े हैं और जैसे मूवमेंट करते हैं हम लोग को लगता है कि समतल क्षेत्र है, लेकिन समतल क्षेत्र नहीं है। पृथ्वी एक गोलाकार या चपटी एक गेंद की भांति में पृथ्वी हम लोग का शेप है। अब आइए देखते हैं हम लोग क्लास में आगे इसका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जियो का मतलब अर्थ होता है, ज्योग्राफी मतलब स्टडी के हम लोग जो करते हैं, ज्योग्राफी शब्द आती है पृथ्वी का अध्ययन के बारे में आता है। तो आपको पृथ्वी बता रहे थे एक ग्लोब के रूप में, तो उसमें ये आपका कंट्री वाइज डिवाइड किया गया था। नीला कलर है जो जल आता है, और बाकी जो कलरफुल है एरिया तो समतल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। देश का नाम दिया गया है इसीलिए ज़्यादा कलरफुल है। लेकिन हम लोग तो पृथ्वी को अंतरिक्ष से जब देखते हैं तो पृथ्वी का जो आपका इस तरह नीला दिखता है, और पहाड़ पर्वत जो जंगल क्षेत्र है वो ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, अब आइए, ये तो पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने इसको हमारे वैज्ञानिकों ने इसको डिवाइड किया है। एक गोलाकार जो ये जो पिंड है, इसके ऊपरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और दक्षिणी भाग को अध्ययन करने के लिए हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जैसे आप लोग ग्लोब में देख लीजिए, ये जो मेरी पृथ्वी है, इसको अगर बीच से एक बार काट दिया जाए तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले पार्ट को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और इसको 2D स्ट्रक्चर में जो मैप पे आप लोग देख रहे हैं, इसको इस हिसाब से इस क्षेत्र को हम लोग ऊपर की तरफ ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और अब इस पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब इसके बाद में कुछ हम लोग लाइनें खींचते हैं, इसको और अधिक डिटेल में अध्ययन करने के लिए लाइनें खींचते हैं, जिसमें हम लोग पृथ्वी का जो शेप है इसको ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो हम लोग खड़ा लाइनें खींचते हैं उसको देशांतर लाइन के रूप में हम लोग जानते हैं। उत्तर से लेके दक्षिण का जो ध्रुव है उसको मिलाने वाली लाइन को देशांतर लाइन करते हैं। आप लोग देखिए, ग्लोब से समझ सकते हैं, इस लाइन से ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और यहाँ से इस तरह की लाइन खींच के लाते हैं, इसको हम लोग देशांतर लाइन बोलते हैं। और आपके जो इसको पूरा जो पृथ्वी के चारों ओर से इसको कट कर देते हैं, गोल पार्ट ऊपर की ओर नीचे की ओर, वहां पे मेरा इक्वेटर लाइन होता है, विषुवत रेखा उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में देखें। एक तो देशांतर रेखाएं इसमें खींच के देखते हैं ऊपर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, और अक्षांश रेखाएं उसको गोलाकार रूप में काट काट के देखते हैं कुछ कुछ दूरी पर। जैसे इस क्षेत्र में यहाँ से काट के गोला गोला काट दिए, फिर इसके ऊपर से काट के, मतलब एक पतला पतला लेयर काट काट करके हम लोग देखते हैं, तो मेरा अक्षांश रेखाएं होती है। उसके बाद
अक्षांश रेखाएं होती है। उसके बाद हम लोग और भी अक्षांश रेखाएं में, जैसे हम लोग 23.5 डिग्री ऊपर में देखते हैं यहाँ पे, ये इस लाइन को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो लाइनें होती है, खींची गई जो लाइन है, उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और बीच में जो लाइन खींची गई रहती है, जो 0 डिग्री हम लोग मान लिए हैं, जो हम लोग 0 डिग्री मान लिए हैं, उसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। उसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। और 90 डिग्री, जैसे 0 डिग्री हो गया, फिर उसके आगे बढ़ते जाते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री होते होते लास्ट में जो पॉइंट आता है 90 डिग्री का ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और दक्षिण साइड में 0 डिग्री से आता है, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। यही कुछ बेसिक जानकारी थी। नेक्स्ट क्लास में और इसका डिटेल्स में कुछ क्लास कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।